प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पर, विशेष विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। यानी मानहानि केस में श्री राहुल गांधी के जो उसको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल उस फैसले के खिलाफ जो हाईकोर्ट से मतलब ऐसे कैसे आ गया था, उसको खारिज कर दिया है, उस फैसले को रद्द कर दिया है, यानी इनकी सज़ा पर रोक लगा दी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खुद न्यायालय पर भी आ रहा है। यानी न्यायालय ने न्यायालय के ऊपर कल प्रहार किया है। ये हमारे लिए सच में बहुत दुखद है। हम न्यायालय का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे देश में न्यायालय का बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि न्यायालय ही यहाँ पर एक ऐसा एक एजेंसी है जो देश को बचाए रखी है, वरना सरकारों के भरोसे तो देश कब का ख़त्म हो गया होता। अब कल जो श्री राहुल गांधी को जीत मिली है, यानी उनकी सदस्यता अब बहाल हो जाएगी। संसद सदस्यता जिसको छीन लिया गया था, उसकी सज़ा पर जो 2 साल की सज़ा लोअर कोर्ट से दी थी, सूरत से, उस पर रोक लगा दी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा सवाल किया है गुजरात की तीनों अदालतों से, यानी लोअर कोर्ट से भी, सेशन कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से। देखिए, हाई कोर्ट को तो बहुत ही ऊंचे दर्जे का माना जाता है। कम से कम वहाँ तो समीक्षा हर किस्म के न्याय की होनी चाहिए थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के मुताबिक तीनों ही अलग अलग स्टेज में वहाँ पर जो जजमेंट दिया गया है, वो एक किस्म से बहुत गलत जजमेंट दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है तीनों अदालतों से, आखिर आपने जिस दोष में, वो दोष है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर दोष है तो उस दोष के लिए मैक्सिमम जो सज़ा निर्धारित कर रखी है वो 2 साल है। तो आपने पूरी 2 साल मैक्सिमम सज़ा किस आधार पर दी है, वो आपने अपने फैसले में, जजमेंट में, सज़ा सुनाते टाइम कहीं भी लिखा नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वहाँ के तीनों न्यायालय से ये सवाल है। ये बहुत गंभीर है। यानी कि उसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, गुजरात की हाई कोर्ट भी शामिल है, उन्हें भी जवाब देना होगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, मैं न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन न्यायालयों से फैसला गलत आया है, वो न्यायालय की गलती है या सरकार की गलती है, वो मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर वो तीनों न्यायालय से जो फैसला आया है, लोअर कोर्ट से भी, सेशन कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, फैसला गलत था। वो गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को गलत करार दिया है और उस पर रोक लगा दी है। सज़ा जो दी थी, उस सज़ा पर रोक लगा दी है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि बताइए क्या आधार था, जो मैक्सिमम सज़ा दी गई है वो क्या आधार था। एक दिन भी कम दी होती तो श्री राहुल गांधी की संसद की सदस्यता नहीं जाती। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये मैनेज किया गया था सारा प्रकरण, कि किसी तरह राहुल गांधी को संसद से बाहर रखना है। इसलिए जिस दोष में, जिस मतलब उसमें गुनाह में मैक्सिमम सज़ा थी, वो पूरी मैक्सिमम दिलाई गई, क्योंकि एक दिन भी कम होता तो सदस्यता इनकी नहीं जाती। तो इसके ऊपर सच में एक बहुत बड़ी, यानी न्यायालय ने ही न्यायालय के जजमेंट के ऊपर प्रहार किया है, तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम आम देशवासी हैं, आम नागरिक हैं, हम इस पर कोई सवाल कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ तो साजिश हुई है। हो सकता है वहाँ की तीनों ही अदालतों के पास सरकार ने गलत आंकड़े दिए होंगे, गलत डॉक्यूमेंट दिए होंगे, जिनके आधार पर गलत सज़ा सुनाई गई है। जबकि 1-2 बात पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है। यानी वहाँ से ये लिखकर आया जजमेंट में, हाई कोर्ट से भी, कि ये सज़ा रोकने लायक नहीं है, इनका अपराध बहुत गंभीर है, गंभीर अपराध बताया है इसको। ये भी बताया है कि ये नियमित अपराधी हैं, ये ऐसे करते रहते हैं, और भी 10 केसों में है। जबकि किसी भी केस में श्री राहुल गांधी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए, उनको कोई सज़ा नहीं मिली है। तो एक किस्म से ये जो 3 न्यायालयों से जो फैसला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण था। वो किस वजह से था वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मुझे नहीं मालूम कारण क्या था, लेकिन फैसला ज़रूर दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक नहीं लगाते, सज़ा बरकरार रखते। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा भविष्य में शायद हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए माननीय अदालतों से भी और सरकार से भी ये उम्मीद लगाऊंगा कि किसी के खिलाफ गलत फैसला ना हो, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के भविष्य का भी सवाल है और वहाँ की जनता के भी भविष्य का सवाल है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।